गुड इवनिंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो अभी हम जो सॉल्व कर रहे हैं बेटा, वो सॉल्व कर रहे हैं हमारे क्लास 9 का जो मैथ है, चैप्टर हमारा 9th, और चैप्टर का नाम है आपका सर्कल्स को। तो हम 9.2 को सॉल्व करने जा रहे हैं। 9.1 में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हमने ऑलरेडी सॉल्व कर दिए। अगर आपको इसकी नीड है तो आप हमारे चैनल पे जाकर एक बार चेक कर सकते हैं। और साथ ही हमारा 9.2 का फर्स्ट क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किया है, उसको भी आप एक बार चेक कर सकते हैं। आते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं ये हमसे क्या मांग रहा है। इफ टू इक्वल कॉर्ड्स, अगर दो इक्वल कॉर्ड्स एक सर्कल के बीच में हैं जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं विद इन द सर्कल, तो हमें प्रूव करना है जो सेगमेंट्स है कॉर्ड्स के। सेगमेंट का मतलब होता है जैसे ये कॉर्ड बन रही है तो ये और ये ठीक है, ये सेगमेंट जो है वो अदर कॉर्ड के सेगमेंट से कॉरस्पॉन्ड कर रही है। ठीक है, तो ये हमको बताना है। चलो देखते हैं कैसे सॉल्व होगा ये बेटा। चलो आ जाओ, आते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। तो इस तरह से आपको एक डायग्राम बनानी है कि आपको एक सर्कल बनाना है जिसमें से आपको दो कॉर्ड इस तरह से ड्रॉ करना है कि वो आपस में एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कर दे। तो ये हमारा मेन पॉइंट हो गया, तो इसको हम कर सकते हैं ओ। ठीक है बेटा, ये ए बी एक कॉर्ड है और सी डी एक कॉर्ड है। ठीक है, साथ ही अब देखो, तो हमने क्या कर लिया है कि हमने इसमें बताया है कि ए बी, यहाँ पे आप लिख सकते हो लेट ए बी एंड सी डी बी इक्वल कॉर्ड्स। ये इक्वल कॉर्ड्स हमारी बन जाती है। और ये कहाँ, एंड ऑल्सो इंटरसेक्ट एट, इंटरसेक्ट कहाँ कर रहे हैं हम, जहां ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं हम इसको क्या नाम दें, एक्स का नाम दे सकते हैं, एट एक्स। ठीक है, ऑल्सो इंटरसेक्ट एट एक्स। अब देखो, तो हमको क्या प्रूफ करना है। प्रूफ करने के लिए आपको दिया गया है कि आपको प्रूफ करना है, प्रूफ कि जो हमारे पास है जो ए एक्स है, ठीक है, जो ए एक्स है वो सी एक्स के बराबर है, साथ ही जो बी एक्स है वो डी एक्स के बराबर है। देखो जरा, तो हमको प्रूफ करना है ए एक्स इक्वल टू सी एक्स एंड हमारा बी एक्स इक्वल टू डी एक्स। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए अभी हम क्या कर सकते हैं कि इस तरह से एक यहां से आप लाइन सीधी ले लो और यहां से एक लाइन सीधी ले लो। ठीक है, अब आपने ये लाइन ले ली और ये क्या है, राइट एंगल बना रही है, परपेंडिकुलर हो रही है ना, ये किस पर, ये हमारी परपेंडिकुलर हो रही है ओ। ये आप इसको नाम दे सकते हो, इसको हम ओ एम कर सकते हैं, इसको मैंने एम का और इसको मैंने एन का नाम दे दिया है। तो ये परपेंडिकुलर किस पे पड़ रही है बेटा, ओ एम पड़ रही है परपेंडिकुलर ए बी पे और ओ एन पर परपेंडिकुलर हो रही है सी डी पे। ठीक है, अब इस तरह से हमारे पास दो ट्राइंगल बन जाती हैं। तो अभी हम पहले लिखेंगे, तो प्रूफ कर लिया हमने, प्रूफ, ठीक है, कि ओ एम परपेंडिकुलर है हमारे किसके, ए बी के। ठीक है, ओके, इससे ये साबित होता है, इससे क्या साबित होता है बेटा, ये देखो जरा, इससे साबित होता है कि जो ए एम है वो, जो ए एम है हमारा ए एम यहां से वो बी एम के बराबर है। ठीक है, साथ ही ये ए बी की आधी भी है ना, आधी है ना। तो ए एम क्या है, ए बी की आधी होगी, या बी एम क्या है, ए एम की ए बी की आधी होगी। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2 ए बी। ठीक है, ओके, ये लिखा। अब इसी तरीके से ओ एन भी सी डी पर परपेंडिकुलर है, तो आप करेंगे सिमिलरली ओ एन परपेंडिकुलर ऑन सी डी। ठीक है, ये क्या है, सेम जो है वो सी एन किसके बराबर है, किसके, डी एन के, और ये किसकी आधी है, 1/2 सी डी के। इतना समझ में आया, हाँ भाई आया ना। ठीक है, और ये आप कहोगे कि ये क्यों है, तो ये इसका आप लिख सकते हो इस तरीके से, साइड पे इस तरह से आप लिख सकते हो
इस तरह का ना एक ऐसे आप दे दो, बिकॉज परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड, ठीक है, कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, ठीक है, ये आप रीजन दे सकते हो, ठीक है। अब आई समझ में कि ये क्यों है, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड, जो परपेंडिकुलर यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो बाइसेक्ट भी कर रहे हैं कॉर्ड को, दैट इज वाई ये हाफ है, ठीक है। इस वजह से आपने दे दिया, इससे आपको भी समझ में आएगा। अब हम आते हैं आगे की तरफ। बट आपका क्या है कि जो ए बी है वो हमको सी डी के बराबर हमें बता दिया गया था कि जो ए बी है वो सी डी के बराबर है, और ये हमको गिवन भी है, ठीक है, ये हमको गिवन था। इस तरह से तो हमें क्या पता ए बी का क्या है, यानी ए बी का जो ए बी है यानी इसका आधा और इसका आधा भी बराबर होगा, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1/2 ए बी इक्वल टू 1/2 सी डी, ठीक है, समझ सकते हैं ना। अगर इस तरह से ये आधा आधा है तो हम कर सकते हैं इसको कि आधी है, दैट मीन्स ए एम जो है वो किसके बराबर हो सकती है, सी एन के बराबर हो सकती है, हाँ भाई सी एन के बराबर हो सकती है। वैसे ही जो बी एम है वो किसके बराबर हो सकती है, डी एन के बराबर हो सकती है, तो डी एन के बराबर हो सकती है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, आगे समझ में। चलो क्लियर हुआ। अब हम क्या करेंगे, इसको देखो जरा आगे, इसको करेंगे कि आपको अभी ये ट्राइंगल बनाई है जो हमने, इसको ओ एम एक्स और साथ ही ओ एन एक्स, इन दोनों को आपको कॉन्ग्रुएंट कर देना, बस सिंपल सा। तो चलिए हम ले करते हैं जिस तरह से, तो हम लिखेंगे यहाँ पे इन ट्राइंगल, यहाँ पे लिखे, हाँ यहीं पे लिख लेते हैं। अब लिखेंगे इन ट्राइंगल ओ एम एक्स एंड ट्राइंगल ओ एन एक्स, ठीक है, ये दो आपको ट्राइंगल मिली हुई है। अब क्या करेंगे हम इसमें, देखो ओ एक्स तो ओ एक्स कॉमन है, ये तो आपको पता ही है ना, है कि नहीं। देखो ओ एक्स दोनों ट्राइंगल में कॉमन हो रही है, तो हम ये लिख देते हैं ओ एक्स इक्वल टू ओ एक्स, ठीक है, और ये क्या है, कॉमन है। साथ ही इसमें क्या है, हमारा जो एंगल ओ एम एक्स है, एंगल हमारा देखो जरा ओ एम एक्स वो ओ एन है, दोनों ही 90 डिग्री ईच है, तो एंगल ओ एम एक्स और एंगल ओ एन एक्स ईच क्या है, 90 डिग्री के हैं, ठीक है, आई समझ में, इस तरह से। और अब इसमें क्या करेंगे अभी हम कि 90 डिग्री के होते ही अब हमारे पास क्या हो जाता है, जो ओ एम है और जो ओ एन है वो क्या है, वो भी इक्वल है, ओ एम और ओ एन भी इक्वल है। क्यों है बेटा, क्योंकि जो इक्वल कॉर्ड होते हैं ऑफ अ सर्कल वो क्या होते हैं बेटा, आर इक्वल, इस तरह से लिख देती हूं, ठीक है, एंड डिस्टेंस फ्रॉम सर्कल, ठीक है, ये हुआ, समझ में आया। इस तरह से आपकी जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ओ एम एक्स वो कॉन्ग्रुएंट हो जाती है ओ एन एक्स के साथ, ठीक है, बाय कौन से रूल से, क्योंकि ये राइट एंगल थी तो ये हो गया RHS के रूल से, ठीक है। अब आई समझ में, ये हो गया। ये साबित करते ही आपको क्या होगा कि जैसे कि ये है हमारा, है ना, ये हुआ समझ में, जैसे कि ये है हमारा, यहाँ पे देखो जरा, ठीक है, वैसे ही हमको क्या करना है, यहाँ पे ये हो गया हमारे पास, दिखाई दिया। इस तरह से
आपको जब ये आपने ये साबित कर दी तो ऑटोमेटिकली जो mx है वो nx के बराबर हो जाएंगी ना बाय CPCT। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पे mx जो है वो इक्वल हो जाती है nx के, किससे, बाय CPCT की तरह। ठीक है, therefore mx and x है इक्वल टू CPCT। ऑल्सो आप क्या लिख सकते हो इसमें कि अगर ये इसके इक्वल है, कौन सा, अगर mx इक्वल है nx के, तो हमारा am भी इक्वल हो जाएगा। am प्लस mx क्या बनाता है, ये ax बना देता है। तो आप ऐड करके ये लिख सकते हो, ऐड करने के लिए लिख सकते हो am प्लस हमारे पास है mx। ठीक है, वैसे ही हमारे पास आ जाता है cn प्लस nx। ठीक है, इस तरह से तो ये दोनों बनाते हैं फॉर्म होकर, क्या बनाते हैं, ये दोनों बनाते हैं ax और ये दोनों मिलके बनाते हैं हमारा cx। तो यानी ax इक्वल टू cx। और हमको क्या प्रूव करना था बेटा, ax इक्वल टू cx। क्लियर हुआ? जब हमने इसको इक्वल टू किया है तो वो भी हो जाएगा हमारा cx हो गया। वैसे ही bx जो है हमारा, क्या करना था, bx इक्वल टू dx। तो bx कैसे हो जाएगा हमारा, देखो bx क्या है हमारे पास, bx इक्वल टू dx। ये इसका हाफ है तो ये इसका हाफ है, सीधी बात है। ठीक है, तो ये भी आप ऐसे लिख सकते हो ये क्या है हमारे पास, तो ये हमारा प्रूफ हो जाता है। ठीक है बेटा, इस तरह से। चलो अब तक के लिए इतना ही। ओके, तो ये आपका प्रूव हुआ। ओके बेटा, चलो। और अरे हाँ, bx तो हमने किया ही नहीं, bx का भी करते हैं। bx कैसे करेंगे हम, देखो जरा। bx के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो bm है और जो am है, ठीक है, जो bm है और जो am है हमारा, mx था ना, ax, bx और mx, bm का हो गया, एक मिनट, bx, am, cn और dn, am, हाँ, और bx और ax क्यों है, क्योंकि ये भी इक्वल पार्ट बन रहे हैं हमारे। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका सॉल्व हो जाता है। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।